Hello, my dear students. My name is Sheikh Saddam, and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial. And today we are going to learn a thing of beauty is a joy forever. हिंदी में एक्सप्लेनेशन में इसका आपको दूंगा ताकि आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप एग्जाम्स के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो कुछ मैंने नेट से अच्छी गूगल से अच्छी इनके बारे में बात निकाले, तो हम लोग पहले वो शेयर कर लेते हैं। 1795 यहाँ पे डेट दिए और वो पैदा हुए थे लंदन में, उनका बर्थ हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1821 के अंदर रोम इटाली में डेथ हुई थी उनकी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, इलनेस की वजह से। और वो बहुत ही यंग एज में गॉड के पास चले गए, 25 ईयर्स सिर्फ ओल्ड थे वो। और उन्हें बहुत सारे नाम से जाना जाता था, पोएट ऑफ ब्यूटी, चमेलियन पोएट, हेलेनिक पोएट, अ ग्रीक पोएट, ये सारे नाम से उन्हें पहचाना जाता था। उन्होंने 6 ओड्स लिखी थी जब वो 21 से 23 ईयर्स के एज में, वो एजेस के अंदर जब थे, तो 6 ओड्स जो थी वो बहुत ही फेमस थी, लिरिकल्स थी और उनकी बहुत फ्री वर्स पोएम थी बहुत सारी। और जो है इनकी जो पोएम्स थी उनको बहुत सराहा गया उस वक्त, और वो 19th सेंचुरी के अंदर भी बहुत, वो पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको रीड किया। ओके, तो चलो आइए देखते हैं बुक में इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है। जॉन किट्स एन इंग्लिश पोएट वॉज वन वे द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। तो ये जो इनकी पोएम होती थी वो बहुत ही रोमांटिक होती थी। हिज पोएम आर कैरेक्टराइज्ड बाय इमेजरी फ्रॉम नेचर दैट अपील टू वंस सेंस। तो इनकी जो पोएम जो होती थी वो ज़्यादातर नेचर के बेस पर वो इमेजिन करके पोएम लिखते थे, और वो नेचर को कुछ इस तरीके से देखते थे, कुछ इस नज़रिए से देखते थे कि हम सबको सोचने पर मजबूर कर देते थे। ओके, तो ये पोएम के अंदर आप सीख जाओगे और समझ जाओगे कि पोएट क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, हम सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। द प्रेजेंट पोएम इज फर्स्ट स्टैंजा ऑफ अ लॉन्गर पोएम इंडीमायोन्स based on the Greek mythology. The first line has become proverbial. The poem was published in 1818. Okay, तो आप देख सकते हैं पोएम का जो फर्स्ट लाइन है, जो कि हमारा टाइटल ही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो ये जो है उस वक्त जो है प्रोवर्ब बन गया था। हम लोग प्रोवर्ब यूज़ करते हैं ना, तो वैसे इंग्लिश के जो प्रोवर्ब जैसे होते हैं, तो ये भी एक जो फर्स्ट लाइन है इनकी वो क्या हो गई थी, प्रोवर्ब बन गई थी उस टाइम। ठीक है, जैसे कहावत, जैसे आ बैल मुझे बार, और या फिर मतलब ये तो मैं फ़नी एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं। तो वैसी तरीके से ये जो इनका जो फर्स्ट लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये जो है उस वक्त में प्रोवर्ब बन गई थी और आज भी इसे यूज़ किया जाता है और इनको सराहा जाता है इनकी पोएम को, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, और यादें ताज़ा कर रहे हैं। और ये जो पोएम है एंडीमायंस ग्रीक माइथोलॉजी के एक बड़े से चैप्टर में का एक बहुत ही छोटा और फर्स्ट स्टैंजा है बस। तो हम लोग इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ रहे हैं, और बट ये बहुत अच्छी है, आप सबको अच्छी लगेगी। और ये जो पोएम है 1818 के अंदर पब्लिश हुई। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग पोएम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. Okay? तो आप लोग पेंसिल हाथ में ले लो और जैसे ही मैं मीनिंग बताता हूँ आप प्लीज़ मीनिंग नोट करते जाओ। चाहे आप हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो। कुछ भी डाउट्स आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। एक ऐसी चीज़ जो ब्यूटीफुल है, जो खूबसूरत है, वो हमेशा जॉय देगी फॉरएवर के लिए, और वो हमेशा जॉय मतलब खुशियाँ देगी, खुशियाँ बांटेगी। इट्स लवली नेट, और उसका जो प्यार है, उसकी जो खुशियाँ है वो क्या होगी, इंक्रीज होते रहेगी, हमेशा सबके बीचों में क्या होगी, बढ़ते रहेगी, बटेगी और साथ ही साथ बढ़ेगी। खुशियाँ जो है मल्टीप्लाई होगी, बढ़ेगी बहुत सारी। ठीक है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इनकी ये जो खुशियाँ है वो कैसा है, वक्त के साथ जो है कम नहीं होगी। नथिंगनेस मतलब नॉट फेड। जैसे ब्लीचिंग वगैरह गिर जाता है ना अपने कपड़ों पर, तो कलर कैसे फेड हो जाता है, और स्लोली जो कलर रहता है वो ओरिजिनल से एकदम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो जॉय है ब्यूटी से और ये जो प्यार है, तो ये कभी भी फेड नहीं होगा।
समझ में आया? टाइम के साथ में ये फेड नहीं होगा बट स्टिल विल कीप। ओके, ये ऐसे ही रुका रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा और मल्टीप्लाई होकर और बढ़ता रहेगा। अ बोवर क्वाइट फॉर अस, तो इन्होंने ब्यूटीफुल के अंदर सबसे पहले बोवर का बताया। बोवर मीन्स अ प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर द ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स। तो आपके राइट हैंड साइड पे ही लिखा हुआ है। ओके, तो ये इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बवर का मतलब होता है एक घना झाड़, जो मतलब जिसकी टहनियाँ जो है लंबे लंबे दूर दूर तक के जाइए और ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ग्राउंड को जो ऐसा है वो मतलब समेट लेती है अपने में। तो इतना मतलब लंबा चौड़ा और थोड़ा ओल्ड ट्री जो होता है उनको बोला गया है। तो वो कैसा, वो शांति देता है हमें। तो उसकी ब्यूटी क्या है देखिए, हम लोग वर्ड टू वर्ड देखेंगे। अ बोवर क्वाइट फॉर अस, वो हमारे लिए शांत लेकर आता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और नींद कैसी, गहरी और मीठी नींद के साथ में मीठे सपने लेकर आता है। तो इतनी ब्यूटी बांटता है। एंड हेल्थ, और ऑफ कोर्स यस, झाड़ के नीचे अगर आप लोग सोओगे चारपाई के नीचे तो वहाँ पे हेल्थ कैसी होगी, बहुत अच्छी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, वहाँ पे फ्रेश एयर आती है तो ये ब्रीथिंग भी कैसी होगी, बहुत अच्छी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो अगर आप लोग ने बचपन में टोपी वाला और बंदर ये वाली अगर आप लोग ने कहानी सुनी होगी तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो मतलब मुसाफिर जो चल पड़ते हैं अपनी मंजिल पे जाने के लिए या फिर जॉब या फिर कुछ लेकर वो अगर घूम रहे हैं तो थक जाते हैं तो ये पेड़ की छाया में आके वो आराम करते हैं। तो उस वक्त जो आराम जो महसूस होता है वो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही। जैसे कि आप एयर कंडीशन एसी रूम में अगर आप बैठोगे तो वहाँ पे इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी, बट आपको झाड़ के नीचे चार पाई डालने के इसमें आपको उतनी अच्छी नींद आएगी और उतने अच्छे मीठे मीठे सपने, और उतना आप फ्रेश फील करोगे क्योंकि एकदम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर। और वो झाड़ के नीचे कूद के यहाँ वहाँ लोट पोट के आप अच्छी से एक्सरसाइज वगैरह भी करोगे तो हेल्दी फील करोगे और वहाँ पे ब्रीथिंग वगैरह भी अच्छी आएगी। बिकॉज एटमोसफियर जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है वो ग्रीन और क्लीन होता है, तो उस हिसाब से ब्रीथिंग भी अच्छी होगी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था दोस्तों। तो चलो आइए देखते हैं हम सेकंड पैराग्राफ। आई होप सो आप सब जन ने जो है अपने लाइफ के अंदर गांव में ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सेकंड पैराग्राफ पे स्टार्ट करते हैं। Therefore on every morrow, morrow का मतलब क्या होता है? morrow मतलब होता है tomorrow भी बोल सकते हैं हम लोग और मॉर्निंग भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। ओके, तो मोरो का मतलब टुमारो और मॉर्निंग आप लिख लीजिए। एंड व्रीदिंग, व्रीदिंग का मतलब होता है सराउंडेड और इन सर्कल। ठीक है, तो देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी व्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड ऑफ बाइंड अस टू अर्थ। बाइंड मतलब बांधना। ओके, बाइंड मतलब क्या होता है, बांधना। ओके, और फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड मतलब अ बंच ऑफ अ फ्लावर और गार्लैंड्स आप बोल सकते हो। ठीक है, हार, फूलों का जो हार होता है उनकी बात यहाँ पर हो रही है। दूसरी ब्यूटी जो पोइट ने ये बताई है इसमें। ओके, तो यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि एवरी मॉरो मतलब हर मॉर्निंग, हर सुबह और हर एक नया दिन, नेक्स्ट डे जो होगा, टुमारो जो होगा, वो हमसे कैसा सराउंडेड होगा, एक फ्लावरी बैंड, एक जो है फूलों का जो हार है उस चीज़ को अगर हम पहन कर, और ये अर्थ से हम बंधे हुए हैं। ओके, तो ऐसा कुछ बताया हुआ है और उसके साथ साथ नीचे जो है कुछ मेन पॉइंट दिया है। स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस, डिस्पोर्डेंस का मतलब होता है सैड, मतलब निराशा। ऑफ द इनह्यूमन डेथ, तो डेथ का मीनिंग जो है राइट हैंड साइड में ही लिखा हुआ है, शॉर्टेज, या तो फिर आप लैक करके समझ जा सकते हो, मतलब कुछ चीज़ की कमी होना। ओके, इनह्यूमन ऑफ अ नोबल नेचर, नोबल नेचर मतलब यहाँ पे जो बात की गई है गुड पीपल। ओके, ऑफ अ ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब होता है सैड डेज, सैड और क्रूअल डेज। ओके, तो फिर इसके अंदर और क्या दिया हुआ है, ऑफ ऑल द हेल्दी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी सॉरी एंड और डार्कनेस वेज। ठीक है, तो और डार्कनेस मतलब क्या दिया है, बहुत बुरे रास्ते और बहुत बुरा
पाथ या फिर वे आप लोग ले सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा हर नया दिन और हमारा हर एक नई सुबह जो होगी वो किससे सराउंडेड होगी, एक फ्लावरी बैंड से जो हमें अर्थ के साथ जोड़ के रखी है। चाहे उसके बावजूद इंस्पायर्ड, मतलब स्पाइट जो है वो इंस्पायर्ड हम लोग अंडरस्टैंड के लिए लेंगे, और ये उनके बावजूद भी डिस्पोर्डेंस मतलब सैड या फिर निराशा आ जाए, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, मतलब इस दुनिया में जो है अभी गुड पर्सन और गुड पीपल की तलाश करने जाएंगे तो आपको बहुत ही कम पाए जाएंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी अब नहीं रही पहले की तरह। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि हम चाहे कितने भी सैड और कितने भी मतलब निराश और कितने भी मतलब लोगों को ढूंढने जाए तो अच्छे इंसान मिलने वाले नहीं हैं, और बुरे वक्त ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे बुरे वक्त आएंगे, और हेल्थ भी जो है हमारा जो है वो जो हमारा शरीर है वो बहुत ही अनहेल्दी हो जाएगा, और बुरे रास्तों पे भी अगर हम चल पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है पोइट के हिसाब से, अगर ये सारी चीज़ों ने भी हमें ढूंढ लिया, बुरे वक्त ने हमें ढूंढ लिया, बुरे दिनों ने हमें ढूंढ लिया, और हम लोग बहुत सैड है और हमें अच्छे इंसान नहीं मिल रहे, तो फिर भी ये जो ब्यूटीफुल जो है एनवायरनमेंट के अंदर जो गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है, उसके सहारे, उसके रीज़न से हमें एक ऐसा रीज़न मिलेगा कि हम जीना शुरू कर दें। तो ऐसा पोएट बोल रहे हैं। आगे की लाइन देखिए, आपको समझ में आएगी। मेड फॉर आवर सर्चिंग, मतलब ये सारी चीजें हमें अगर ढूंढते हुए आएगी, यस इंस्पायर्ड ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, मतलब ये हुआ कि अगर ये सारी चीज अगर हमें ढूंढते भी आती है तो फिर क्या होगा, ये जो शेप ऑफ ब्यूटी, मतलब ये जो ब्यूटी है जो इन्वायरमेंट में है, बहुत सारी जो अभी मैं नीचे गिनाऊंगा आपको, जो पोएट ने दिया गया है, बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटी के बारे में बताया जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये जो ब्यूटी है ये क्या करेगी, जितनी भी हमारे टेंशन है, चाहे बुरे दिन हो अच्छे दिन हो, वो सारी चीज़ों के अंदर ये जो बुरे दिन जो इतने भी आएंगे हमारे ऊपर से, वो हटा देगी। क्या कर देगी, हटा देगी। पाल, पाल का मतलब देखो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है अ शेड, अ शेड स्प्रेड ओवर द डेड, मतलब काले बादलों की तरह अगर जितनी भी संकटें आए, जितनी भी परेशानी मुश्किलें आए, तो वो इस परेशानियों का हल बनकर आएगी ब्यूटी जो है, और इस काले बादलों को हटाकर फिर से नया नया सवेरा लेकर आएगी। तो चलो देखते हैं हम आगे का थर्ड पैराग्राफ। सच सन द मून, such the sun, the moon, tree old and young, sprouting a shady boon। तो यहाँ पे देखो ब्यूटी का पूरा बून दिया हुआ है। जैसे नॉलेज एक दरिया है, नॉलेज एक बून है, तो वैसे ही ब्यूटी का बून किस चीज को बोला गया है, सन को बोला गया है, मून को बोला गया है, ट्रीज को बोला गया है, और स्प्राउडिंग द शेडी बून। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, क्या छिड़क रही है, क्या फैला रही है, ब्यूटी फैला रही है। जैसे सन रोशनी दे रहा है, और सन के चले जाने के बाद में जो है मून रोशनी दे रहा है, और जो ट्रीज है जो अभी हम जस्ट हमने पढ़ा, चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो, छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, वो क्या कर रहा है हमारे लिए, अ शेडी, हमारे लिए एक छत बना रहा है, और क्या कर रहा है, वो ब्यूटीफुल जो है वो स्प्रेड कर रहा है। फॉर सिंपल शिप, फॉर सिंपल शिप इस चीज को बोला गया है। फॉर एवरीवन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सभी लोगों के लिए है। जैसे कि जितने भी लिविंग थिंग्स है जो ट्रीज के पास से गुजरेंगे, उस चीज को वो क्या करेगा, सिर्फ ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जानवर आएंगे तो जानवर को ही वो अपने साए में जगह देकर वो मतलब छांव देगा, ऐसा तो नहीं है। ओके, तो ये जितनी भी इन्वायरमेंट के अंदर ब्यूटीफुल जो गॉड ने हमें गिफ्ट की है, वो कैसी है, सब जगह प्यार फैला रही है, सब जगह खुशी फैला रही है, सब जगह जॉय फैला रही है, वो भी नेवर एंडिंग, फॉरएवर के लिए। ओके, तो आप लोग पेन साथ में रखते जाइए और मार्क करते जाइए मीनिंग्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बुन का मतलब होता है ब्लेसिंग भी बोल सकते हो, और राइट हैंड साइड में आपके लिखा हुआ है गिफ्ट, रील्स के जस्ट ऊपर। ओके,
तो डैफोडाइल्स मतलब जो एक फ्लावर होता है, नरगिस फ्लावर जो येलो कलर का होता है, और सिंपल शिप का मतलब होता है एवरीवन। और ग्रीन वर्ल्ड के अंदर अभी वो कहाँ जा रहे हैं? ग्रीन वर्ल्ड। ग्रीन वर्ल्ड के अंदर डैफोडाइल्स क्या कर रहे हैं? ब्यूटी फैला रहे हैं। तो वो ग्रीन वर्ल्ड मतलब फॉरेस्ट, और रील्स का मतलब होता है, देखो लिखा हुआ है स्ट्रीम्स, मतलब लहरें। ओके। और जो कोवर्ट, कोवर्ट का मीनिंग भी दिया गया है शेड। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस से रिवाइज करते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये मैंने आपको समझा दिया। फॉर अ सिंपल शिप, शिप मतलब सिंपल शिप मतलब एवरीवन। सिर्फ एक जो भेड़िया है सिर्फ उसको छाया नहीं मिलेगी, सबको छाया मिलेगी, जो कि इन्वायरमेंट में यहाँ पे दुनिया में जन्म लिए। सच आर डेफोडाइल्स विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। तो जैसे फॉरेस्ट के अंदर डेफोडाइल ब्यूटी फैला रहे हैं, एंड क्लियर रील, और साफ साफ नदियों की लहरें हैं जो है, जो झरनों से बहते हुए आ रही है, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं, और जो कि बहुत ही साफ सुथरी है, वो क्या कर रही है? दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ठीक है, तो यहां तक के हम लोग अभी इसको देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो डैफोडाइल भी ब्यूटी फैला रहा है, क्लियर रील्स भी क्या कर रहे हैं? कूलिंग वेदर और कूलिंग क्लाइमेट वैसी जगह पर पैदा कर रहे हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी समर सीजन में भी उन्होंने क्या कर लिया है? बहते हुए उन्होंने जितने भी सारे ट्रीज हैं उससे उन्होंने एक शेड बना लिया है, कोवर्ट बना लिया है, और वो क्या कर रहे हैं? वहाँ पे कूलिंग वेदर बना रहे हैं, कूलिंग क्लाइमेट बना रहे हैं, ठीक बीचों बीच फॉरेस्ट के। और फॉरेस्ट ब्रेक बोला गया। फॉरेस्ट ब्रेक मतलब होता है एक फॉन्स। ओके, फर्न्स का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जो छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं नोकीले, और उसकी जो छाया गिरती है वो पूरा उनको क्या कर रही है? शेड दे रही है। और गेंट्स को हम लोग अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ अ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज ग्रेंडियर्स ऑफ द डूम। ओके, तो ये दो लाइन का पहले मीनिंग हम लोग देख लेंगे। पहले आप लोग, मस्क रोज ब्लूम्स मतलब एक वाइट कलर का रोज जो कि खिला खिला हुआ है, और वो क्या कर रहा है? और वो बहुत रिच है, बहुत अमीर है। क्यों? क्योंकि उसकी जो खुशबू है पूरे फॉरेस्ट के अंदर जो शांति है उसको अलग करके उसने एक अलग से ही वहाँ पे क्लाइमेट को और खुशामदीद और खुश बना दिया है। और जैसे कि, और इसी तरीके से जो है पोएट जो है वो डेथ को भी क्या बोल रहे हैं? बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। अब सबको पता है डेथ जो होती है वो कितनी डेंजर होती है, बट जो पोएट का जो देखने का नज़रिया है वो कुछ अलग ही है, इसलिए शायद से उनको रोमांटिक पोएट बोला जाता था और पोएट ऑफ अ ब्यूटी बोला जाता था। ओके, तो वो जो है ग्रेंडियर्स ऑफ द डूम। ग्रेंडियर्स मतलब होता है इम्प्रेसिव, और स्प्रिंकलिंग मतलब होता है स्कैटरिंग, डिवाइड होना, और ब्लूम्स का मतलब होता है खिलना। ओके, तो ये जो पोएट है वो बोल रहे हैं जैसे कि वाइट वाला रोज जो है, मस्क रोज, वो क्या हो रहा है? खिल रहा है। ठीक उसी तरीके से जो है जो डेथ है वो भी कैसी है? वो ब्यूटी फैला रही है। जैसे कि कोई हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर की बात ले लो, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो इनकी बात हो रही है, और हमारे देश के जवानों की नो डाउट्स, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं जो हमारे देश के लिए अपनी जान भी लगाकर आगे बढ़ चले हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ को बोल रहे हैं कि माइटी डेड जो है, पावरफुल डेड, जो पावरफुल डेथ है उनको वो बोल रहे हैं। जैसे कि कोई भी अगर रेपिस्ट है, अगर कोई भी अगर मर्डर्ड है, तो इनको नहीं बोल रहे हैं, ये ब्यूटी नहीं है, इनफैक्ट ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। जो माइटी डेथ को हुई, जिसने इस देश के लिए कुछ कर गुजरा, और उसने ह्यूमैनिटी और अपने फैमिली का नहीं सोचते हुए ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के नाते उसने अपनी जान गंवाई, और इस जान को उसने देश के लिए पूरा सौदा कर दिया। ओके, तो वैसी चीज़ को जो है
हम याद करेंगे तो हमें ब्यूटीफुल मेमोरी आती है। इसलिए पोएट जो बोल रहे हैं कि ये ऐसी डेथ क्या होती है, ब्यूटी फैलाती है और उनसे हमें बहुत सीख मिलती है। ओके, तो चलो आइए देखते हैं हम आगे का। ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, एन एंडलेस फाउंटेन और इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us pouring unto us from the heaven brings। तो ये हमारा थर्ड लास्ट पैराग्राफ है बच्चों। तो हम जो है यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमने कभी नानी वाली कथा कहानी तो आपने सब ने सुनी होगी, है ना। हमारे जो नानी दादी या फिर दादा होते हैं, ये कैसे हमें बहुत सारी कहानी सुनाते हैं और वो भी कहानी क्या होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है और हमें सोने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। उस वक्त जो है हमें नींद नहीं आती है तो हमारी नानी की कहानी से हमें नींद आने लगती है। ओके, तो इसके अंदर वही बोला गया है कि हमने कभी कभी टेल्स जैसे कि स्टोरीज वगैरह सुनी होंगी अपने नानी से, या फिर हमने कुछ बुक्स के अंदर उन्हें पढ़ा होगा। तो ये जो पोएम्स भी और जो स्टोरीज जो होती है, ये क्या होती है, ब्यूटी फैलाती है, ब्यूटी स्प्रेड करती है और खुशियां हमारे दिमाग के अंदर ऐसा थॉट लेके आती है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एंडलेस मतलब कभी ना खत्म होने वाला, कंटिन्यूस आप लोग लिख सकते हो इसको। इमोर्टल ड्रिंक मतलब अमृत जैसा, जैसे कि वो पीने के बाद में कभी भी कोई मरेगा नहीं। तो यहाँ पे इमोर्टल ड्रिंक क्या है, सन की ब्यूटी, मून की ब्यूटी, ट्री की ब्यूटी जो एंडलेस है। ओके, जो कभी नहीं खत्म होने वाली है, उनकी जो ब्यूटी है वो हमारे लिए कैसी है, इमोर्टल है। वो हमारे लिए कैसी है, कभी नहीं खत्म होगी। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे दादा है, परदादा है, वो लोग आके चले गए, तभी भी सन था और अभी भी सन है, और अगर हम लोग चले भी जाएंगे तो उसके बाद में भी सन होगा। तो इस चीज़ों को कवि बोल रहे हैं एंडलेस फाउंटेन। और ये जितनी भी ऊपर से जितनी भी ब्यूटी दी गई है, ऑफ कोर्स ये सब है जो इमोर्टल ड्रिंक है, जो अमृत की तरह है। अगर हम लोग ब्यूटी के साथ में और उस चीज़ों के साथ में जिएंगे तो ऑफ कोर्स यस, हम लोग 4 दिन और ज़्यादा जिएंगे। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक्स, ब्रिंक मतलब एजेस मतलब कॉर्नर, एक जो जन्नत और या फिर हेवन का जो एक हिस्सा है, कॉर्नर है, वहां से ये एक फाउंटेन के मात्रा में हमारे पर ये ब्लेसिंग की तरह आ रही है, ऐसा कवि इस पोएम के अंदर बता रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2 पैराग्राफ है। आई नो आप लोग बोर हो रहे हो, बट डोंट वरी अबाउट इट। बस 2 मिनट 3 मिनट्स और फिर ये पोएम जो है आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगी। नॉर डू वी मैरिली फील दिस एसेंस फॉर वन शॉर्ट आवर्स, no even as the trees that whisper round a temple become dear as temple's self, so does the moon। तो यहाँ पे कवि बहुत अच्छे विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास ये आजकल की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, हम लोग बहुत अपने लाइफ को बिजी कर लिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग की जो नेचर की जो ब्यूटी है उसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कुछ वक्त भी उनके साथ बिता नहीं पा रहे हैं, ऐसा कवि ने यहाँ पर बोला है। ऑथर क्या बता रहे हैं कि इवन ट्री जो विस्पर करता है, जो टेम्पल के ठीक बाहर लगा है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। और मतलब जो टेम्पल्स के जो बाहर वगैरह लेडीज़ वगैरह जो धागा वगैरह बांधती है, आपने देखा होगा मन्नत का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। और वैसे ही बहुत सारी ब्यूटी जो है हमने ऊपर पढ़ी, उसके बारे में भी हम ध्यान नहीं देते हैं और कुछ सोचते नहीं है। जैसे कि पेड़ पौधे, तो उनको हमें पानी भी डालना है, तो ये सारी चीज़ नहीं करते हैं। जैसे सूर्य देव को पानी चढ़ाते हैं, है ना, हमारे हिंदू भाई बहन। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि हम नेचर की जो ब्यूटी है उसे पूरी तरीके से भूल चुके हैं, तो हम खुश कैसे रहेंगे। तो लास्ट पैराग्राफ और इसके बाद में खत्म। ओके, द पैशन पोइजी ग्लोरियस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पोइट्री जो होती है वो भी कैसी होती है, बहुत पैशनेट कर देती है लोगों को और
बहुत ही इंस्पायरिंग कर देती है, जिसकी वजह से उनमें भी ब्यूटी फैलती है पोएम के थ्रू, पोएम के माध्यम से। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उतनी, जैसे कि हम लोग ये पोएम पढ़ रहे हैं, तो इससे हम लोग को कितनी ब्यूटी 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 चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है। हॉन्ट अस टिल दे बिकम अ चियरिंग लाइट। तो देखो इसका मीनिंग तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब क्या होता है, मतलब फ्लाई अराउंड। मतलब ये जो सारी चीज़ें, जितनी भी सारी ब्यूटी है, ये हमारे लाइफ में, देखो आगे के पॉइंट के साथ हमें उससे कनेक्ट करना होगा। अनटू आवर सोल एंड बाउंड टू अस सो फास्ट दैट वेदर देयर बी sunshine or gloom or cast, they always must be with us or we die, जॉन किड्स। तो ये जो है मतलब जितनी भी सारी ब्यूटी है, जो ब्यूटी फैला रही है हमेशा हमेशा के लिए, वो हमारे मन को, तन को, हमारी सोल को, वो कैसी है, एक बाउंडिंग की तरह हमें पकड़ के रखिए। जैसे कि हमारे फादर के साथ में बाउंडिंग होता है ना, अच्छा, या फिर कोई फ्रेंड के साथ में बेस्ट फ्रेंडिंग का बाउंडिंग होता है, तो वैसे ही ये ब्यूटी जो है हमें क्या कर रही है, बाउंडिंग करके रखी है। जैसे कि देखो हमारे जो सूर्य देवता है, जो सन है, वो हमें सुबह सुबह जगा देते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग भले ही 11 बजे उठे, 12 बजे उठे, मगर वो जो है अपने ठीक समय पे आते हैं और सबको जो है चैतन्य, ऊर्जा और ये सारी तरह तरह की उमंग और उम्मीद देते हैं जीने की, और काम करने के लिए हमें एक रीज़न देते हैं। जैसे ही हम लोग बाहर देखते हैं खिड़की के, तो हमें क्या लगता है, अरे सूर्य देवता आ गए, सन आ गया है ऊपर, तो यानी अभी मेरे को जाना पड़ेगा, बॉस चिल्लाएंगे, तो हम लोग फटाफट पैकअप करते हैं और फटाफट अपने जॉब के पास भागते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जितने भी सारी चीज़ें हैं जो गॉड ने हमें गिफ्ट की है, हमें उसकी मॉरल वैल्यू करना चाहिए, हमें उसको अच्छी तरीके से परखना चाहिए और उससे ब्यूटी हासिल करना चाहिए और हमारे लाइफ को बिताना चाहिए। क्योंकि ये जो ब्यूटीज़ है, भले ही हम ख़त्म हो जाए, बट ये ब्यूटी कभी नहीं ख़त्म होगी। तो ऐसा जॉन किड्स की बहुत सारी ब्यूटीज़ के बारे में हमने बात किया। तो आई होप सो आपको ये पोएम पसंद आएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी जितने भी पोएम्स है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो और मैथ्स हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वो आप तक के सारी वीडियो आप तक के पहुंचते रहे। और प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। और ये एक्टिविटी करना ना भूलें। ये एक्टिविटी जो है ये आपको हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, पैराग्राफ या तो फिर एप्रिसिएशन आएगा तो उसके अंदर आपको हेल्प करेगी। तो ये एप्रिसिएशन आप लोग प्रैक्टिस करें, और हम लोग अभी प्लान ही कर रहे हैं कि ये एक्टिविटी भी हम लोग बहुत ही जल्द आपको सिखाएंगे। सो स्टे ट्यून एंड बी कनेक्ट। योर फ्रेंड Sheikh Saddam welcome you with the open arms. Thank you so much.